नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। और मेरा एक सिंपल सा मिशन है, सीखे वही जो आप सबसे यूपीएससी पूछे। अनाप शनाप कुछ भी वीडियो देख करके आप लोग अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को बर्बाद ना करें। आज हम लोग सीखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें वन ऑफ द टाइप है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो ये क्या है और क्या रेलिवेंस है इसका, मजे की या मैं दुखद बात अगर आप लोगों को बताऊं तो एक रीसेंट में ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट का कहना है कि लगभग ग्लोबली 7 लाख लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर में ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। इसको इनफैक्ट साइलेंट किलर का दर्जा भी डब्ल्यूएचओ ने दिया हुआ है। लेकिन ये है क्या, ओके, और इसके बेसिक्स क्या है और क्या यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा है 2019 के अंदर में प्रीलिम्स में आप लोगों से यही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 2014 में जीएस3 के अंदर में भी क्वेश्चन पूछा था कि कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस बी contributor to the emergence of drug resistant diseases in India? What are the available mechanisms for monitoring and control? Critically discuss the various issues involved. ठीक है, तो मुद्दा वापस से आता है हमारे एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर। ओके, तो अभी हम लोग अगर देखें तो खास करके देखो, एक समय हुआ करता था जब आपके दादा दादी जो है वो अगर कोई दवाई लेते थे, ओके, तो उसका असर उनके ऊपर में काफी जल्दी होता था, मम्मी पापा पर भी होता था। लेकिन आज हमारे ऊपर में उसका असर नहीं के बराबर है। इनफैक्ट कभी कभी हम लोग कहते हैं कि यार मेरे अंदर में शायद से उसका रेजिस्टेंस ही डेवलप हो गया है। तो क्या होता है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? ओके, तो पहले तो माइक्रोब्स हमको समझ करके लेने होंगे। माइक्रोबियल मतलब क्या है? माइक्रोबियल का मतलब है इसके अंदर में माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स कौन कौन होते हैं? माइक्रोब्स जो माइक्रोस्कोप से हमको देखने पड़े या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पड़े, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स, इन सभी को हम लोग जो है वो माइक्रोब्स कहते हैं। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो लेते हैं हम लोग एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो मैं एंटीबायोटिक लूंगा, जिसमें आप लोग खास करके आप लोगों ने फेमस एंटीबायोटिक सुने ही होंगे। एमॉक्सिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स है। दूसरी बात जो है वो वायरसेस अगर मुझे हो गए हैं तो वायरल डिसीज को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो लिए जाते हैं। इसी तरीके से फंगस अगर हो गया है तो एंटी फंगल ड्रग लेते हैं, और ऐसे ही कोई और पैरासाइट हुआ है तो उसके लिए हम लोग एंटी पैरासाइटिक ड्रग लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो बग्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग बग्स कहेंगे, ये बग्स जो हैं वो धीरे धीरे जब आप इसको बार बार मार रहे हो ना, तो मारने के बाद में ये बग्स जो है वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों ने घर के अंदर में मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो यानी कि मच्छर को मारने के लिए वो आप लोग गुड नाइट और ये सब लगाते हो ना। लेकिन अभी क्या हो गया, पहले पहले तो मच्छर मर गए, लेकिन अब ये मॉस्किटो या मॉस्किटो रिपेलेंट जो है या ये जो मच्छर का मारने के लिए जो आपने यहां पर गुड नाइट जो लगाया, उस गुड नाइट के ऊपर में ये मच्छर बैठा हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है? ये है रेजिस्टेंस डेवलप करना। ऐसे बहुत सारे पेस्ट जो है ना, ये पेस्ट भी इस तरीके से रेजिस्टेंस जो डेवलप कर लेते हैं कि वो लोग ड्रग को ही डिफीट कर रहे हैं कि भाई आप मुझे बार बार मारोगे तो मैं कोई चुप थोड़ी बैठने वाला हूं, मैं भी तो इवोल्यूशन का प्राणी हूं, तो मैं भी तो इवॉल्व होने वाला हूं, है कि नहीं? तो ये एकदम सिंपल सी बात जो है वो यहां पर हम लोग देखते हैं। तब उसी के चलते ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बनते जा रहा है। और एज आई सेड, लगभग ग्लोबली 7 लाख लोग इससे मर रहे हैं कि अब इन्होंने रेजिस्टेंस ही डेवलप कर लिया है, इसका कोई उपाय ही नहीं। आप इनको कितने ही ड्रग्स दो, ड्रग्स का असर ही अब इनके ऊपर में नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे इट कैन बिकम अ ग्लोबल पैंडेमिक अगर हम लोगों ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो। और इंडियंस आर स्पेशली ससेप्टेबल टू सच काइंड ऑफ डिसीजेस। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब चीजों को जान करके लेंगे। इनफैक्ट रिसेंट में भी अगर आप लोग देखो, द हिंदू के मल्टीपल कवरेजेस जो है इसके अंदर में आए हैं। ओके, एक तो था कि भाई देखो हम लोग जो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को डिसइंटीग्रेट कर सके ऐसे हमने माइक्रोब को डेवलप किया हुआ है। लेकिन यही माइक्रोब कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो ना डेवलप कर दे। ओके, दूसरा तो ये वाला खुद जो है वो IISCR कोलकाता ने ये वाला एक इशू जो है वो रेज किया था। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये भी देखें, सितंबर 6 की ही न्यूज है,
वो कहती है कि द गट ब्रेन रेकनिंग हाउ इंडियाज एंटीबायोटिक कल्चर इम्पेरिल्स द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। कि अब होता क्या है कि देखो, सीधी सी बात है, हमारा जो गट है ओके और ब्रेन है, ये दोनों एकदम कनेक्टेड है, इनका एक बहुत अच्छा एक्सिस है। अगर आपका पेट खुश है तो आप लोगों का दिमाग भी खुश होगा। अब होता क्या है कि इसके अंदर में पूरा माइक्रोम जो है वो बना हुआ है, और अगर आपका गट बैक्टीरियाज अगर अच्छे वाले मर रहे हैं, आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उससे ये मर रहे हैं, तो इवन आप लोगों के मेंटल इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल के काम जो है वो हो रहे हैं, और इसी को हम लोग कवर करेंगे। बाकी अगर आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो मात्र 17,999 के अंदर में ऑन द कोड अरविंदा, आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से सीख सकते हो। ओके, ये ऑफर केवल और केवल 11 सितंबर तक वैलिड होगा। बाकी अगर आप 2 या 2 से अधिक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी पर आप लोगों को हम लोग जो है प्रीलिम्स पास करने पर, ठीक है, प्रीलिम्स पास करने पर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम देंगे दिल्ली के अंदर में। दूसरा है कि मान लीजिए अगर आप फेल हो जाते हो तो 500 घंटे अगर आपने वीडियोस देखे हैं, इसी के अलावा अगर 15 से ज्यादा आपने मेंस टेस्ट दी है, 25 से ज्यादा आपने प्रीलिम्स की लाइव टेस्ट दी है और अपने एडमिट कार्ड सबमिट किए हैं, तो हम आपको कुछ और भी बेनिफिट जैसे कि क्रैश कोर्स वगैरह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो इन सभी ऑफर्स का आप लोग लाभ लीजिएगा। लेक्चर के एंड में हम लोग जो है वो ऑफर्स आपके रखेंगे, आप इनका डिटेलिंग लीजिएगा, नोट कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा ऑन कोड अरविंदा। तो आते हैं, व्हाट इज दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि देखिए, ये वाला सबसे एकदम मतलब ये एनिमेशन सबसे बेस्ट है कि पहले को मारा, दूसरे को भी इजीली मारा। ये क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है। ये आपका एंटीबायोटिक जो है बग से लड़ रहा है। तो पहले जब बैक्टीरिया को मारना था मार दिया, दूसरे बैक्टीरिया को मारना था उसको भी मार दिया, लेकिन धीरे धीरे अब वो क्या होते जा रहा है कि इनकी जनरेशन खत्म होती जा रही है। तो अब ये भी जो है वो अपने आप को सुपर बग के अंदर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, सुपर बग के अंदर में ट्रांसफॉर्म करता है। ये सुपर बग के अंदर में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, ये सुपर बग के अंदर में ट्रांसफॉर्म होने के तरीके हैं एज आई सेड कि हर एक प्राणी सर्वाइवल मोड में रहता है। जब उसको पता है कि वो खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करता है, तो उसके अंदर में कभी कभी एक जेनेटिक म्यूटेशन आ जाता है। ये जेनेटिक म्यूटेशन हो जाते हैं, वो जेनेटिक म्यूटेशन से वो सर्वाइवल एडवांटेज उसको मिलता है, और अब वो एंटीबायोटिक। तो इसको आप ऐसा समझिए, ठीक है, कि हमारे पास में ताला होता है और चाबी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके पास में एक लॉक है, ओके, ये वाला जो है वो आपके पास में लॉक है, इसके अंदर में ये वाली चाबी जाती है, ओके। तो होता क्या है कि चाबी मतलब हमारे पास में ये वाला एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ओके। और ये ताला जो है वो आप ऐसा मान लीजिए कि ये वाला बग है, ओके, तो जिसको अपने को मारना है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग ये एंटीबायोटिक इसमें डालते हैं तो ये खुल जाता है, तो उसमें हम लोग इस बग को इजीली मार सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसको पता चलता है यार हर बार ही इसकी चाबी खुले जा रही और मैं तो मरे जा रहा हूं। तो अब ये सर्वाइवल मोड के लिए अपने इस ताले को ही चेंज कर देता है। अब जब ताला चेंज हो गया तो अब ये चाबी का कुछ मतलब नहीं है, अब ये एंटीबायोटिक का कोई लेने देने नहीं है, ये एंटीबायोटिक जो है किसी काम का नहीं है। और अब अगर तुमको इसको खत्म करना है तो आपको नई चाबी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब नए एंटीबायोटिक जो है वो आप लोगों को लेकर के आने पड़ेंगे। तो ये इनका सर्वाइवल जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन से हो सकता है, या फिर दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। ना व्हाट इज दिस कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन में सिंपल है कि आपने जो जीन्स एक्वायर किए हुए हैं वो आप ट्रांसमिट कर दीजिए दूसरे वाले बग को, तो दूसरा वाला बग क्या होगा, वो भी एकदम बड़ा हो जाएगा और वो भी बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो है वो इंट्रिंसिकली जो आपके पास में कुछ आया वो आप लोग कॉन्जुगेशन या जेनेटिक म्यूटेशन से ट्रांसफर करते हो, और ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर में धीरे धीरे स्प्रेड होते जाता है और डेवलप हो जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। रीजंस इसके मल्टीपल हैं। इनफैक्ट एज आई सेड कि यूपीएससी ने इस पे ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है एंटीबायोटिक कंजम्पशन। होता क्या है, देखिए आपको सर्दी खांसी अगर हुई है उसके पीछे एंटीवायरल भी हो सकता, वायरल इंफेक्शन हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल भी हो सकता है। बट इनमें से आपको पक्का केस पता नहीं है और आप लोग क्या करते हो, एंटीबायोटिक भर भर करके ले रहे हो कि भाई जान दो, जो होगा सो देखा जाएगा, ओके। तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी आप लोग जो है वो एंटीबायोटिक जब यूज करते हो तो उससे आप लोगों के अंदर में भर भर करके एंटीबायोटिक पड़ रहे हैं, एंटीबायोटिक पड़ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो है वो उसके अगेंस्ट में जेनेटिक म्यूटेशन एंड कॉन्जुगेशन की मेथड से इवॉल्व हो जा रहे हैं। सोशल फैक्टर्स है कि खुद ही सेल्फ मेडिकेशन दे रहे हो, आप बोलते हैं यार डॉक्टर के पास जाऊंगा, 200 रुपए उसकी फीस दूंगा और कुछ करूंगा, ये सब टाइम पास अपने को करना ही क्यों है, ओके। इससे बेटर है कि भाई मैं जो है मेरा खुद का ही, ओके, खुद ही जाऊं और 100 रुपए की एंटीबायोटिक ले आऊं।
एक्सेस टू एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अरे भाई, हर एक मेडिकल के अंदर में ये कंपलसरी होना चाहिए कि भाई प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। अच्छा, डॉक्टर्स एक तो अंधाधुंध प्रिस्क्रिप्शन देते जा रहे हैं। हम लोग जो है वो एक, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं, ठीक है, अगर हम लोग एनसीडीसी, हमारा एक नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है, ये कहता है कि देखिए एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन जो है वो विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस लोगों को दे दिए गए। मतलब डॉक्टर जो है तो ओनली स्मॉल फ्रैक्शन 6% ऑफ द पेशेंट्स वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक आफ्टर कंफर्म डायग्नोसिस, कि कंफर्म है कि आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है और उसके बाद में मैं तुमको एंटीबायोटिक दे रहा हूं। डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर के लेवल पर ही नेग्लिजियंस है। 94% केसेस में कोई एम्पेरिकल थेरेपी जो है वो नहीं दी गई। अच्छा, ये तो डॉक्टर्स का किस्सा हुआ। अब उसके बाद में अगर हम इनकी बात करें तो इन लोग खुद भी खुद का लिए जा रहे हैं। पहले डॉक्टर गलत प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और दूसरा है कि इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या देख रहे हैं कि इनका नॉलेज नहीं है फिर भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटी, मास बेथिंग जैसी जो चीजें हैं वो भी इनफैक्ट इन सबको कंट्रीब्यूट करती है। एंटीबायोटिक का कंजम्पशन उससे भी बड़ा एनिमल्स के अंदर में होता है। मतलब सैडली क्या होता है कि अब गाय भैंस जो है, अगर इनका किसी को मीट खाना है, इनसे दूध लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको भर भर करके एंटीबायोटिक जो है वो दे रहे हैं। खास करके आप लोग देखोगे ये चिकन्स जो होते हैं ना, इनको एंटीबायोटिक जो है वो भर भर करके दिए जाते हैं। मतलब अंधाधुंध कि तू बचा रहे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो आए। और ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होता है कि इनके अंदर में एंटीबायोटिक भर भर करके गए। यही एंटीबायोटिक कल को हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में आएंगे, हमारे गट के अंदर में जाएंगे, और हम लोग भी इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो वो डेवलप करते हैं। मतलब ये जो कमर्शियल पर्पस के लिए फूड एनिमल्स के अंदर में हम लोग जो दे रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। फार्मा इंडस्ट्री जब अपने ड्रग्स बना रही है तो उसका जो पोल्यूशन है एनवायरमेंट का, अगेन अगर इस तरीके से अनट्रीटेड डिस्पोजल ऑफ सीवेज हो रहा है उसमें भी है। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस अगर हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर नहीं फॉलो की जाती है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसके वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग गोनोरिया के बारे में सबसे पहले बात कीजिए। ओके, तो गोनोरिया करके एक ट्रीटेबल मतलब डिसीज हुआ करता था, लेकिन आजकल एंटीबायोटिक जो है उसके ऊपर में असर ही नहीं कर रहे हैं। एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, पहले टीबी जो है ना उसको 6 से 9 महीने लगते थे बस क्योर होने के लिए। एक नॉर्मल टीबी जो है उसको 6 से 9 महीने लगते थे क्योर होने के लिए, लेकिन उसकी दवाई ढंग से लोग ले नहीं रहे। उसके बाद में अब उसको 18 से 24 महीने के टॉक्सिक ड्रग्स जो वो लेने पड़ रहे हैं। ओके, एनडीएम 1 जैसे सुपर बैक्टीरिया जो वो अब डेवलप हो रहे हैं। फिर उसके बाद में कैंडिडा ऑरिस, अगेन ड्रग रेजिस्टेंट फंगस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर में वर्ल्ड वाइड फैलते जा रहा है कि आप कितने ही ड्रग्स ले दो उसके बाद भी वो जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, तो आज जो है इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है, ओके, ये जो है वो न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन मींस इंडिया 75,000 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट जो है उनके लिए कुछ तो अपने को लाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो देखो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उन लोग इस तरीके का रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं इवन हमारे एनसीडीसी के सर्वे ये कहते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिक डायग्नोसिस, प्रिवेंटेबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, की हर केस में आप लोग एंटीबायोटिक ले रहे हो। ओके, फिर उसके बाद में वेरिएशन अमंग द हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो देयर, और इन सब चीजों की वजह से एंटीबायोटिक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट है अब हेल्थ जो है उसमें लॉन्गर इलनेस होती है एंड हायर मोर्टालिटी। मैंने आपको बताया 7 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। दूसरा, इकोनॉमिक में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स की जीडीपी का लॉस भी इसके वजह से होगा। ओके, सोशल पुशेस मिलियंस इनटू पॉवर्टी आल्सो। एएमआर जो है उसको एक साइलेंट पैंडेमिक जो है वो भी माना गया है, और एज आई सेड कि इंडिया के अंदर में हाईएस्ट टीबी बर्डन है, और एमडीआर टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बढ़ गया है। ग्लोबल लेवल पर ये सुपर बग जो वो डेवलप हो गए हैं। कोविड-19 ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग पैंडेमिक अगेन वर्सन द रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन ऑल्सो। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट बहुत ही बुरा हमारे ऊपर में होते जा रहा है। लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ एफर्ट्स लिए हैं। क्या है वो एफर्ट्स? तो खास करके हमने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 में डेवलप किया है, जिसके अंदर में हम लोगों ने कंपलसरी किया है कि अब से जो भी एंटीबायोटिक्स है ना उसके लिए रेड लाइन लगी हुई होगी। ओके, इसको शेड्यूल एच ड्रग कहा है, और जब ड्रग के पीछे आप देखोगे एक रेड लाइन लगी हुई है, तो रेड लाइन अगर किसी दवाई के ऊपर में लगी हुई है इसका मतलब है कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दी ही नहीं जा सकती। इसके लिए पहले आप हमको प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, फिर आपको ये वाली दवाई जो है हम देंगे। नेशनल सर्विलियंस नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है, WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान भी है। ओके, तो ये सब चीजें हैं, बट जल्द से जल्द हम लोगों को नए नए
ड्रग्स डिस्कवर करने होंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना होगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और करना होगा। अदरवाइज ये एक नया, इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक एपोकलिप्स। ओके, एंटीबायोटिक एपोकलिप्स यही अब आने वाला है। ओके, बाकी इंडिया अवेयरनेस एंड एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग सर्विलियंस, रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इन सब चीजों पे फोकस कर रही है और रेड लाइन कैंपेन एज आई सेड इस पर भी ध्यान दे रही है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कोलिस्टीन जो है उसको भी बैन किया है हमने कि फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के अंदर में नहीं डालोगे। सर्विलियंस के एफर्ट्स हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं ताकि इन सबको हम लोग देख सके। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में अंदर में भी ये मल्टीपल जो पिटिशंस वगैरह फाइल की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला विथ 344 इरेशनल एफडीसीज इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों का बिना फालतू आप लोग ले रहे हो। और आर्टिकल 20 के अंदर में खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की हेल्थ जो है बनी रहे। नीति आयोग तक कहता है कि भाई देखो अब नेशनल एएमआर सर्विलेंस नेटवर्क अपने को जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा। ओके, तो केरला मॉडल हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि केरला में कैसे एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए इन लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है। इन्होंने थाईलैंड के अंदर में भी लाइफ स्टॉक में 34% तक एंटीबायोटिक का यूसेज जो वो कम किया है। तो इन सब से अपने को कहीं ना कहीं सीखने की आवश्यकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, ये सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों के स्क्रीन पर जो है वो आप लोग देख सकते हो एक ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ जरूर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।